बहुजन समाज तो लगा हुआ है, कुंभ में लगा हुआ है, तो एक सवाल तो बनता है, जो समाज सदियों से पीछा किया गया है हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हो, तो जहाँ पे इतना बड़ा बजट खड़ा किया गया हो, इतनी बड़ी बजट सप्लाई की जाती है, हर 3 साल पे होना ही होना है, ये 4 जगह पे होता है। आप सभी को पता तो होगा ही, प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, और हर 3-3 साल के अंतराल पे 12 साल में रिपीट होता है। जैसे इस बार प्रयागराज में हो रहा है, वैसे ही ठीक 12 साल में फिर प्रयागराज में होगा। फिर अगले 3 साल में ये 4 नाम है, उसमें किसी पर जाएगा और ये बार-बार होते रहता है। फिर 12 साल में प्रयागराज में होगा और इसी साल इसी प्रकार हर एक 3-3 साल पे ये शिफ्टिंग होते रहता है। तो ये बहुत बड़ा बजट पास होता है। तो अब ये दोनों तो अब यूपी पे पड़ जाते हैं और हरिद्वार तो अब उत्तराखंड में निकल रहा है। तो सवाल ये है कि इस बजट का भारत के जो एससी, एसटी और ओबीसी है, अभी जो जैसे खबर आ रहा है, आग लग गई है। सुनिए, ये देखें कि आज लोग इतने ज़्यादा धर्म कर्म में उलझे हुए हैं, भगवान और आस्था के नाम चल रही है और भयंकर आग लग गया। यही एक ताज़ा अभी खबर आ रही है ना? सवाल ये है कि जो बहुजन समाज है, उसका जो पिछड़ापन है, वो कैसे दूर होगा? खूब दौड़ के जहाँ की 4 किलोमीटर की दूरी है, सुनने में आ रहा है कि 20-20 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है। बाल बच्चे और परिवार के साथ आदमी जाएगा और तो नहीं चल पाएगा, तब तो मर ही जाएगा। फिर भी लोग भयंकर दौड़े पड़े हैं, कांवड़ यात्रा में दौड़ते रहता है। कौन दौड़ता है भाई? कौन दौड़ता है भाई? किसके पास इतना फुर्सत है कि दौड़े पड़े हुए हैं? हाँ, बताओ भाई, कौन है जो व्यक्ति इतना धर्म कर्म के लिए तत्पर है? बताइए। इतनी भीड़ कहाँ से आती है बताइए? कहाँ से आती है? सबसे बड़ी भीड़ तो भारत में ओबीसी, एससी, एसटी की है। बहुजन समाज दौड़ता है ना? क्या बहुजन समाज कभी अपने बाल बच्चे के अधिकार के लिए इतनी बड़ी तादाद में कभी सड़क पे आता है? बताइए। हाँ, मोर्चा निकाला है? कभी इस तरह की उन्होंने फाइटिंग की? ये खराबी हो गया होगा कि भैया हमारे एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार है ना? अधिकार कहाँ है? ज़मीन कहाँ है? जायदाद कहाँ है? बताइए। एक फ्री एजुकेशन क्यों नहीं है? जब 1000 साल से हमारी एजुकेशन छीना जा रहा है, एजुकेशन छीना गया था, तो कम से कम फ्री एजुकेशन तो होना चाहिए, है कि नहीं? फ्री एजुकेशन तो हर क्षेत्र पे ओबीसी, एससी, एसटी और बहुजन को होना चाहिए। क्या सुनने में आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस को ही फ्री किया जा रहा है और ओबीसी से पैसा लिया जा रहा है और झंडा हाथ में लेके घूम रहे हैं कि हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ। बताओ यार। अरे भैया, ओबीसी का हक अधिकार कब मिलेगा? एससी, एसटी का हक अधिकार कब मिलेगा बताओ? एससी, एसटी तो फिर भी चलो जागरूक भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, ओबीसी में तो वो भी जागरूकता एकदम नदारत है भाई। मुश्किल से मुट्ठी भर लोग हैं जिस हिसाब से जनसंख्या है कि नहीं? हक अधिकार के लिए कभी रोड पे नहीं निकलेंगे, कभी फैमिली परिवार के साथ नहीं निकलेंगे, धर्म कर्म में सिर्फ निकलेंगे, है ना? इसी बीच में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गंगा नहाने पर तो ये सब बवाला काटने लगे, है ना? कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उन्होंने क्या कहा था बताइए तो? हाँ, यही ना कहा था कि ये लोग कहते रहते कि नहाने से पाप धुल जाता है। तो मैंने पाप नहीं किया तो मैं क्यों नहाऊँ? उन्होंने कह दिया कि मैंने तो पाप वाप किया नहीं हूँ, मैं क्यों नहाऊँ? बहुत प्रचलित कर दिया है ना कि गंगा नहाने से पाप धुल जाता है, मोक्ष मिल जाता है ना? हाँ, कौन सा पाप कर दिए जो नहा रहे हैं बताइए? जो नहा रहे उनकी तस्वीर जो है ना, तस्वीर ऐसी आ रही है कि देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी तस्वीरें जो सिनेमा जगत में आता है, तो इधर से पूरा आ वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर तो बोलेंगे कि भारत की संस्कृति जो पश्चात बनती आ रही है, अश्लीलता है, ऐसे है वैसे है, सारे के सारे तकिया कलम जो भी यहाँ पे उभर आते हैं और यहाँ पे इनको जो है ना दिमाग जो है ना सुखर गया है और मुंह से जो है ना आवाज नहीं निकल रही है ना, क्या करे नहीं करे बताइए? नहा रहे सब वैसे ही एकदम, देख लीजिए, है ना? कुंभ में जाइए और विजिट करके आइए। आपको अगर लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं, तब देखिए कैसे लोग नहा रहे हैं, तो पूरा खुले में नहा रहे हैं पूरा, है ना? तस्वीरें जो निकल के आ रही है, क्या वहाँ पर एक भी लफ्ज़ किसी के मुँह से निकल रहा है कैसे नहीं नहाना चाहिए, है ना? जब सारा निकलेगा इनको, जब मेला वाला खत्म हो जाएगा, फिर इनको अपना जब दूसरे पर भड़ास निकालेंगे, है ना? भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, पश्चात संस्कृति ऐसे कर आएंगे ना, बोलेंगे पश्चात वाले ये हैं वो है, कम कपड़े पहनते हैं। अरे भाई, यहाँ तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, मुँह नहीं खुलेगा वहाँ पे। यहाँ पे तो लगते हैं ना। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा भी नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा चॉइस करते हैं, फिर से बात करेगा जाए। थैंक यू सो मच।